फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, जो रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम हॉल में रणनीति कैसे बनाएं हम, यानी एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त हो। देखिए, एक आपने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, आपने सिलेबस कवर किया होगा। तो एक तो आपका सिलेबस कवर करना हो गया। सिलेबस कवर सभी कर लेते हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करें जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो। और इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। वो भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए तो एवरेज अगर कर दिए तो लौट फेर के वहीं आ जाता है। लेकिन 1/3 की नेगेटिव होती है, उसमें अगर आपने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए तो लॉस होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए और किस तरीके से इस नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएँ। प्रत्येक ऐसा स्टूडेंट जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसे इस वीडियो को देखना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं। पहले जानकारी आपको पता ही होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जिसे RRC ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी बोलते हैं। इसका जो एग्ज़ाम मोड है वो CBT है। CBT का मतलब है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी ये आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपका ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ये आपको सभी को जानकारी होगी। यानी आपका ये कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होना है। अच्छा, एग्ज़ाम ड्यूरेशन यानी टाइम कितना है, यानी एग्ज़ाम कितने टाइम का है आपका? ये एग्ज़ाम टाइम आपका 90 मिनट का है। यानी आपको टाइम कितना मिलेगा टोटल? 90 मिनट, अर्थात 1.5 घंटा मिलेगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके एग्ज़ाम में? प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी आपकी? प्रश्नों की संख्या 100 रहनी है। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। इसलिए 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे आपके? 100 मार्क्स के हो जाएंगे। आपने तैयारी की है, सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपको पता होगा इस एग्ज़ाम में आपके 4 सेक्शन आने हैं। एक आपका रहेगा जनरल साइंस, दूसरा रहेगा आपका मैथमेटिक्स, तीसरा रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जैसे आप रीजनिंग बोलते हो। फोर्थ रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, अर्थात GS और करंट। अच्छा, देखिए इसमें जो इनका नंबरों के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया उस किस तरीके से दिए गए। जनरल साइंस आपकी 25 मार्क्स की आएगी। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपका जो मैथ है वो भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा। जो रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके आपके 30 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर का आएगा? 30। इन चारों सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो किसका है? आपका रीजनिंग का है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये GS और करंट, ये कितने नंबर की आएगी आपकी? 20 नंबर की आएगी, यानी 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन में किस सेक्शन को कितना समय दिया जाए जिससे हमारा एग्ज़ाम 1.5 घंटे के भीतर हम आसानी से कर पाएँ, हमारी टाइम की शॉर्टेज ना हो। क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये निश्चित बात है स्टूडेंट को टाइम की शॉर्टेज होगी, उससे मतलब उसमें समस्या होगी। तो यहाँ पे यही देखेंगे हम पहली बात तो कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, देखिए एक बात और ध्यान रखें, क्योंकि इसे जो एजेंसी करा रही है एग्ज़ाम, वो कौन सी करा रही है? TCS करा रही है आपकी एजेंसी। इससे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो देखिए, TCS एजेंसी करा रही है आपकी। TCS के बारे में समझ लीजिए, TCS एजेंसी अपने लेवल को डाउन नहीं करती है। इतना मतलब डाउन करेगी ग्रुप डी के हिसाब से, लेकिन इतना डाउन भी नहीं करती है कि मतलब जैसे अदर एजेंसी और भी डाउन कर देती है लेवल को। ये जो आपका रेलवे के NTPC अदर एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराए हैं, NTPC का प्री और आपका रेलवे का ग्रुप डी, इसका लेवल 19-20 मान सकते हो। यानी लेवल को इतना डाउन भी नहीं किया जाएगा, बेशक ये रेलवे के ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो आपको ध्यान रखना है, अब तो जितनी आपने तैयारी की किसी भी फॉर्मेट से, बुक से की या किसी कोचिंग संस्थान से की या आपने यूट्यूब के ज़रिए से की, जैसे भी की, जिनके पास अभी टाइम बचा हुआ है
वो एक बात का विशेष ध्यान रखें अगर उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया है तो। देखिए जो जनरल साइंस है वो आपकी 25 नंबर की आएगी। आपको एग्ज़ाम टाइम पे पहली बात तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है, जो तुम्हें अभी एग्ज़ाम देना है उसके बारे में सुन लें। अभी ये भी बताया जाएगा कि स्टडी जो भी अब टाइम बचा हुआ उसकी स्टडी कहाँ से करें, अर्थात रिवीजन कहाँ से करें। मैन अब रिवीजन ही है आपका, रिवीजन बोल सकते हो अगर जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसका एग्ज़ाम जैसे बाद में आपका सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में अभी भी टाइम बचा हुआ है और भी फेज़ है, तो आप स्टडी भी अभी भी इतना कोर्स मतलब ज़्यादा विस्तृत नहीं है कि जैसे आप कवर ना कर पाओ। किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप पहले से ही कर रहे होगे और पहले की तैयारी कर चुके हो। चलिए देखिए जो जनरल साइंस है उसके लिए आपको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट देने हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, आपका जो मैथ और रीजनिंग है इन्हें आपको सबसे अधिक टाइम देना है, क्योंकि ये टाइम लेंगे भी। देना क्या है, ये टाइम लेंगे। ये आपका 30, 20, 25 यानी 55 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के रहने। इसको आपको जो टाइम देना है वो 65 से 70 मिनट, अगर और 75 मिनट भी दे सकते हो, मैक्सिमम 75 मिनट। 65 से 70 मिनट तो आपको इसको टाइम निकालना ही निकालना पड़ेगा, दोनों सेक्शनों को, मैथ और रीजनिंग को। जो आपका जीएस और करंट का पार्ट है उसके 20 क्वेश्चन है, इसे आप 8 से 9 मिनट में आराम से कर सकते हो, क्योंकि जीएस का ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसे आप थोड़ा पढ़ोगे, पता चल जाएगा, आ रहा है तो कर दोगे। नेगेटिव मार्किंग वैसे तो ज़्यादा अगर पता है तभी करोगे, ठीक है। वो भी बताया जाएगा कि कितने पे चांस लिया जा सकता है अभी इस वीडियो में आगे चल के। तो कहने का मतलब यह है आपको सबसे मैक्सिमम टाइम किस पर देना है, मैथ और रीजनिंग को 65 से 70 मिनट तो निकालने ही निकालने। अगर और भी आप निकाल सकते तो 75 मिनट इसके लिए निकालिए। साइंस को आप 10 से 12 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आराम से कर लोगे 10 से 12 मिनट में 25 क्वेश्चन साइंस के। जीएस के आपके 20 ही क्वेश्चन का रोल है ना इसमें, तो आप 8 से 9 मिनट आराम से कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको इससे टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आप किसी सेक्शन में उलझे रह जाएं, बाकी आपके सेक्शन रह जाएं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, कट ऑफ तो आपकी ऑल ओवर लगेगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। कट ऑफ ऑल ओवर है, सेक्शनल कट ऑफ जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए। वो आपका कोई दिक्कत है नहीं है, किसी भी सेक्शन में आपके जनरल साइंस में कम है और किसी में ज़्यादा है, मैथ में ज़्यादा कर दिया आपने, रीजनिंग में, वो कोई इशू यहाँ पर है नहीं है। अच्छा देखिए स्टडी के बारे में भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर ही अभी। स्टडी अगर जिन्होंने स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है, जो रिवीजन करना चाह रहे हैं या फिर आपको मेन फोकस देना है, वो कहाँ पर देना है, जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी की जो 10th की बुक होती है साइंस की, उससे आपको करना चाहिए, क्योंकि टीसीएस कंपनी और वैसे भी सिलेबस में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि जो जनरल साइंस है वो आपकी एनसीईआरटी 10th से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज रहता है। कोई पेपर ऐसा आ जाता है किसी शिफ्ट में, जैसे बायो ज़्यादा रख दिया, वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा खासा साइंस में पार्ट रहता है 25 क्वेश्चनों में। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करीब 25 में से मान के चलिए 17-18 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही रहेंगे और 6-7 क्वेश्चन बायो से। किसी भी सेट में कुछ अलग कर दिया जाए वो बात अलग है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 10th लेवल की जो साइंस की आती है, चाहे आप यूपी बोर्ड वाली ले लीजिए चाहे आप सीबीएसई की ले लीजिए, कोई वो दिक्कत नहीं है, वो एनसीईआरटी हैं दोनों, उससे तैयारी करें। क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैक्सिमम क्या जाता है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिए जाते हैं। और आपका टीसीएस ने जो लास्ट ईयर में एग्जाम कराया है रेलवे के, कोई जरूरी नहीं है ग्रुप डी का ही हो, और भी जो रेलवे के एग्जाम कराए जिनमें साइंस पूछी गई है, उनका आप लास्ट ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए मैथ में क्या होगा, आपका 25 क्वेश्चन है। पहले बता दिए लेवल अपना इतना डाउन नहीं करेगा ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, आप समझ के बैठे हो ग्रुप डी का एग्जाम है, लेवल डाउन करके पूछा जाएगा। इसके जो मैथ है 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से आपके करीब 6-7 क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे कि जो कि आपके एसएससी सीजीएल प्री लेवल, जैसे एसएससी जो पूछता है खास करके सीजीएल और जैसे सीएचएसएल एग्जाम कराता है 10+2, यानी सीजीएल प्री लेवल के मेंस के नहीं, प्री लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को भी रख देता है। सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, 25 में से 5-6 क्वेश्चन आपको 5-6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका लेवल सही होगा। 25 में से 17-18 आपके नॉर्मल क्वेश्चन होंगे मैथ के, उनका लेवल इतना हाई नहीं रखेगा, लेकिन 6-7 क्वेश्चन हाँ उनका लेवल हो सकता है 10 क्वेश्चन भी रख दे, उनका लेवल ठीक ठाक रहेगा। एसएससी सीजीएल प्री लेवल तक का रख देता है। तो आप अगर टाइम हो आपके पास तो एसएससी सीजीएल लेवल के जो प्री के क्वेश्चन है, जो भी आपके सिलेबस दिया, आपको सिलेबस तो पता ही होगा, देख लिया है आपने, तो उसी हिसाब से क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अच्छा रीजनिंग है, देखिए रीजनिंग में आपका इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे सबसे ज़्यादा पूछता है, और सिलेबस में भी उन्हीं का रोल है, सिलेबस आपने देख लिया है।
सिलेबस में भी आपके कथन निष्कर्ष हैं, ठीक है ना, न्याय निगमन है, श्लोक्स है। तो ये सभी एसएससी लेवल का भी रीजनिंग है और इसमें बैंक लेवल का भी रीजनिंग थोड़ा बहुत डाल देता है, खास करके टीसीएस बैंक लेवल का रीजनिंग डाल देता है। तो रीजनिंग पे आप फोकस करें, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। अच्छा, आपका जीएस है तो जीएस आपके रेलवे के लास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं, स्पीड याद है, उससे भी तैयार कर सकते हो। जीएस का इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, करंट है आपका, करंट का रोल है तो करंट पढ़ लीजिए। और आपका जीएस है तो पुराने साल के पेपर है उन्हें देख सकते हो रेलवे के। देखिए, अच्छा आप इसमें देखिए मेन बात, नेगेटिव मार्किंग कितने की है इसमें, 1/3 की है। अगर किसी को फोकस नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर कट ऑफ के लिए आप बोलोगे तो एक वीडियो बना दिया जाएगा, कट ऑफ या सेफ स्कोर कितना हो सकता है। और अगर आप बोलोगे तो जोन वाइज भी आपको कितना कंपटीशन किस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसका वीडियो बना दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु और क्या याद रखने हैं आपको एग्ज़ाम देते समय जो कि विशेष ज़रूरी है। देखिए, समय का पहली बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समय का विशेष ध्यान दें। समय का आप ये नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में लगे पड़े हैं, बाद में अभी ये पॉइंट इसलिए रख दिए कोई पॉइंट बाकी नहीं रह जाए, सभी पॉइंटों पे आपका डिस्कशन किया जाएगा। समय का आपको विशेष ध्यान रखना है, समय को मैनेज करना है। अभी बताया था आपको कैसे सेक्शन में टाइम देना है, आपको जीएस में कितना देना है और रीजनिंग में कितना देना है, मैथ में कितना देना है, उसी हिसाब से आपको साइंस में कितना देना है, सभी में टाइम उसी हिसाब से देना है। स्वयं पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दें। एग्जाम टाइम पर देखा है कि प्रेशर डाल देते हैं अपने ऊपर, प्रेशर आ जाता है, तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दें अपने ऊपर। प्रेशर रहता है, हर एक स्टूडेंट में रहता है, ये ना समझे कि हम पर ही प्रेशर है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने दें। अच्छा, कोई प्रश्न यदि नहीं आ रहा है आप पर तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद न करें, आगे बढ़ जाएं, बाकी प्रश्नों को हल करें। अंत में जब समय बचता है तब उसे हल करें। कोई भी प्रश्न आपका मैथ का है, मैथ रीजनिंग इन्हीं में ज़्यादातर स्टूडेंट फंसता है, तो ये नहीं है कि उसी में लगे पड़े हैं, अपने ईगो पे ले लिया कि नहीं मैं तो उसे हल करके मानूंगा। हल करना बाद में हल करना, पहले आप अपने पेपर को सॉल्व करिए। तो अगर कोई क्वेश्चन फंसता है आपके पास तो उसे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में सॉल्व करें। जब लास्ट में सॉल्व करोगे टाइम बचेगा तो आपका माइंड बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखिए, प्रारंभ के प्रश्न देखकर, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बात को भी देखें, प्रारंभ के प्रश्न देखकर पूरे प्रश्न पत्र का अंदाजा ना लगाएं। कहने का मतलब आपने 2-3 क्वेश्चन शुरुआत के देखे, आप हड़बड़ा गए, कॉन्फिडेंस आपने खो दिया। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, 2-3 क्वेश्चन है हाथ डाल दिए उसने, आगे चलिए, क्वेश्चन सरल भी मिलेंगे। ये आपने देखिए 2-3 क्वेश्चन सरल है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे, हर एक पेपर प्रश्न पत्र सरल है, आप उसी फ्लो में चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के क्वेश्चन देखकर घबराएं ना, 2-3 क्वेश्चन आप पर नहीं आ रहे, चौथे क्वेश्चन पे जाएँ, 5वें क्वेश्चन पे जाएँ। देखिए, क्वेश्चन आपके पेपर में सभी लेवल के डालता है, ईजी भी क्वेश्चन होंगे, हार्ड भी होंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गई आपकी। फोर्थ पॉइंट देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी बताया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे महत्वपूर्ण है, न कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में ना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है अपने आप के ऊपर कि मैंने पढ़ाई की है, पेपर मेरा अच्छा होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना आ जाए जिससे कि आपको पता चले कि नहीं मैं तो सभी को कर लूँगा, तो उसे ईगो टाइप में ना है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें, वो बात अभी तो बताई थी, 1/3 की नेगेटिव है, 1/4 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, नेगेटिव कितने की आपकी इसमें, 1/3 की नेगेटिव है। 1/3 के मतलब है आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन सही से में से भी जो आपका सही होगा उसमें से भी काट लिया जाएगा। अच्छा, बात होती है, पहली बात तो नेगेटिव है, अगर आप सेफ स्कोर आपने लगा लिया होगा अंदाज़ा, अगर बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में बताना आपका सेफ स्कोर और कट ऑफ कितना सेफ स्कोर रखा जाए, मतलब कितना सेफ स्कोर इसके लिए संभव है, उस हिसाब से आपको एनालिसिस करके डिटेल में बता दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कट ऑफ के ऊपर में वीडियो अगर आपको चाहिए तो। देखिए, केवल उन्हीं प्रश्नों पर चांस लेकर, किसी को चांस लेना है क्योंकि नेगेटिव है इसमें, तो केवल उन्हीं प्रश्नों पर आपको चांस लेना है जिनमें तुमने 4 ऑप्शन में से पता है कि 2 ऑप्शन 100% नहीं हो सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन पर कन्फ्यूज हो। जब तुम्हें, अच्छा बात समझे इस बात को क्या है, मतलब जैसे आपने 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन आपको पता है कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, 4 ही ऑप्शन होते हैं, 2 नहीं है, तो कन्फ्यूज कितने में हो गए, 2 में ही। अगर 4 में कन्फ्यूज है उसे तो छोड़ ही दो, 3 में अगर आपको कन्फ्यूज है तो उसे छोड़ ही दो, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव है। हाँ, अगर चांस लेने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं एक सेफ स्कोर, एक माइंड सेट होता है कि इतने करा जाए, अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच रहे हो
और पेपर के लेवल भी देख लिया जाता है। पेपर अगर हार्ड है तो इसको कट ऑफ डाउन जाती है, पेपर आसान है तो कट ऑफ हाई जाती है। तो उस हिसाब से आप खुद जब पेपर दोगे तब अंदाज़ा लग जाता है। तो चांस अगर आपको लेना है तो चांस केवल उसी में लीजिए जिसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। 2 ऑप्शन आपको पता है कि 100% नहीं हो सकते हैं, तो ये आप उसमें चांस लीजिए। एक बात और मेंशन की है, जब तुम्हें लगे कि स्कोर कम हुआ है, अभी बताया ना, सेफ नहीं है, तब अन्यथा के केस में ज़्यादा चांस ना लें, क्योंकि इसमें आपकी क्या है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का रोल है बहुत बड़ा। अच्छा, एक बात यहाँ पे बताई गई है, ये आप समझ गए होगे ना किस तरीके से क्या पेपर तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, मैथ प्रश्नों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताया जा रहा है। देखिए, टाइम की समस्या है, तो मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझाया जा रहा है। इस बात को देखिए, जैसे कि आपने कैलकुलेशन की, जैसे गुणा आया आपका, समझने के लिए समझें, 2.36 इंटू आपको 12 का गुणा करना है। तो देखिए, इसमें गुणा किया हमने 12 छः के 72, तो कितना प्राप्त हुआ, 2। अब ऑप्शन दिए हैं आपके 2 दशमलव बता दिया है, मतलब 2.34 समझा दिया जा रहा है केवल। वैसे गुणा देखिए कितना आएगा, 12 छः के 72, 2 और 12 तिया 36 और 36 और आपके कितने, ये 7 43 3 हासिल 4 और 12 दूनी 24 4 28, यानी 28.32। ये दिया 20.35, तीसरा दिया आपका 21.34 और फोर्थ ऑप्शन ही आपका ये दिया 28.32। तो आपको क्या करना है, क्योंकि गुणा किया तो गुणा करने में, पूरा करने में टाइम लगेगा। अगर टाइम है तो आप करिए, जैसे भी करना है आपको, पूरा करना कैसे करना है। अगर टाइम की कमी शॉर्टेज है तो 12 छः के 72 आपका कितना आया, केवल 2। तो इन चारों में ऑप्शन में देखिए, क्योंकि पॉइंट का है, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा 2 अंक बाद, तो पॉइंट के बाद 2 अंक में 2 किस में आ रहा है, केवल इसमें। तो 1 अंक तक करने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी क्योंकि 4 5 4 आएगा ही नहीं, तो पूरा गुणा ना करके केवल 1 अंक या 2 अंक तक, अगर 2 किसी में कॉमन दिया हो, जैसे 2 देता है यहाँ पे 2.32, तो आपको पता चलता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 2 अंक तक कर लो केवल। फिर 3 2 चेक कर लो, 3 2 किस में, 3 2 इसमें, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गुणा पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ा सा उसे छोटा करके आप काम चला सकते हो। वो अगर आपके पास टाइम है तो आप करिए डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को कम करने के लिए बताया गया थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर आपके साइंस का रोल रहता है, तो अगला वीडियो आपके रेलवे ग्रुप डी में एनसीईआरटी साइंस जो भी आपकी पूछी जाती है, एनसीईआरटी साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, वो वीडियो डाला जाएगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज एक डाल दी जाएगी। और जो आपके टीसीएस ने पूछे हैं, दोनों को एनसीईआरटी प्लस टीसीएस के ऊपर, साइंस के अगला वीडियो इसी के ऊपर डाला जाएगा, साइंस का। ओके, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहा है स्टूडेंट, उसे शेयर करें, जिससे स्टूडेंटों का अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। ओके।